मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत स्टडी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है आज का हमारा टॉपिक जो है रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और रेस्पिरेशन जो टॉपिक है किस चैप्टर का है आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए, ये पता होगा भी। ये रेस्पिरेशन जो है ये हमारा लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है जो हमारा है रेस्पिरेशन। ये लाइफ प्रोसेस है क्या? जब रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले रेस्पिरेशन तो पढ़ना ही है, लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस है क्या। जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस है क्या। फ्रेंड्स, आप लोग को इसमें कुछ नहीं देखना है, बस सीधे से याद रखना है आपको। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, लाइफ प्रोसेस। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, लाइफ, सिर्फ मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। तो आपका लाइफ, किसका लाइफ? आपका लाइफ। मान लीजिए कि आप कहां पे हैं, घर पे हैं, और घर पे आप सोए हुए हैं, और क्या हुआ कि आपको कोचिंग की टाइम हो गया, कोचिंग जाने का। यहाँ पे आपका कोचिंग है, अब देखिए यह स्कूल है। तो क्या किए, सिर्फ लाइफ की बात करो तो मान लीजिए कि आपका लाइफ है, आप घर पे सोए हुए हैं और घर से आपका टाइम हो गया कहाँ जाने का, कोचिंग। लेकिन घर से कोचिंग जाने के लिए आप तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ। यहाँ से क्या किए, कोचिंग के पास गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस। इसको बोलेंगे प्रोसेस। या ऐसे समझ में नहीं है, एक और देखिए, ये देखिए लाइफ जो है, लेकिन ये लाइफ है हमारे बॉडी, देखिए हमारा बॉडी, ये बॉडी है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। यस, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, लीवर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ये सारे हमारा क्या है, ऑर्गन्स है। लेकिन क्या है, ऑर्गन्स है। अब देखिए ये क्या करते हैं, आपस में एक प्रोसेस का ही तो काम करेंगे। मान लीजिए कि आप खाना खाएं, तो खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन के लिए भी तो एक प्रोसेस होता है। यस, डाइजेशन के लिए भी प्रोसेस होता है। हमारा माउथ में रखे, माउथ में निकलते, माउथ से आते हैं सलाइवा भी एक डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टमक में जाएगा, स्टमक में भी बहुत सारे एंजाइम्स HCl आते हैं। लीवर से एंजाइम निकलते, बाइल हो गया, बाइल साल्ट हो गया, ये सब हमको चाहिए डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाटिक जूस, ये सब क्या चाहिए डाइजेशन के लिए। तो जितने हमारे ऑर्गन्स है ये क्या करते हैं, प्रोसेस का भी काम करते हैं। आपस में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे कि बोला जाए कोऑर्डिनेट करते हैं कि हाँ, जब हमको ब्रीथ करना है तो लंग्स का काम है जो ब्रीथ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो बहुत सारे ऑर्गन्स है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो सिर्फ लाइफ की बात की, हमारे बॉडी की बात की, तो बॉडी में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स है जो क्या करते हैं, प्रोसेस का काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं लाइफ की बात कर रहा था, लाइफ की बात कर रहा था, ऐसे नहीं समझ पाया। मान लीजिए कब घर पे सोए हैं तो एक टाइम हुआ ना कोचिंग जाने का, टाइम फिक्स है कि हमको इतने बजे कोचिंग जाना है। तो टाइम जब हुआ कोचिंग जाने का या स्कूल जाने का, तो फिर जब आप घर से कोचिंग तक ट्रेवल किए, यानी कि गए कोचिंग पे, तो आपका एक प्रोसेस ही तो हुआ। तो लाइफ प्रोसेस में सीधी सी याद रखना है फ्रेंड्स कि लाइफ ये क्या है, जो लाइफ को जैसे आप यूज कर रहे हैं वैसे आपका एक प्रोसेस चल रहा है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। तो ये कि जो वहां तक आपका जर्नी जो आप स्ट्रगल कीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस ही तो रहेगा एक आपका। यस, ओके। तो उसके बाद में हम लोग को तो लाइफ प्रोसेस का तो देख रही थे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है। लेकिन लाइफ प्रोसेस का बात करेंगे रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे बढ़िया से। रेस्पिरेशन आपको ऐसे कराएंगे आज कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आप वीडियो में हमें बने रहिए और इसको कंटिन्यू रखिए।
जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ क्या होता है? रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर, हाँ सांस लिए, तो जैसे कि इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायरेशन यानी कि सांस आप अंदर लिए लंग्स, लंग्स से आप क्या कर छोड़ रहे हैं, एक्सपायर्ड, एक्सपायरेशन। ऐसे समझ में नहीं आया सर? मेरा सिलेबस में लिखा है एरोबिक एंड एनारोबिक्स। एरोबिक्स जैसे कि आप सांस ले रहे तो क्या हुआ, एरोबिक ही तो हुआ। आप सांस छोड़ रहे हैं तो क्या हुआ, एनारोबिक। तो उसको आप एरोबिक बोलिए या इंस्पायरेशन बोलिए या एनारोबिक बोलिए या एक्सपायरेशन बोलिए, बात दोनों सेम ही है। तो आप इसको क्या करते हैं कि देखे थे रेस्पिरेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, सांस जो लेते हैं छोड़ते हैं उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें आते हैं 2 टाइप्स था हमारा इसका, जैसे कि था एरोबिक था और एनारोबिक था। तो पहले इसको लिख लीजिए, इसको 2 टाइप्स हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते थे। फर्स्ट हमारा क्या था, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, ये तो देखिए हम लोग, ये था एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब कि तो समझ ही रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, एनारोबिक जो हम सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन सर ये तो क्वेश्चन, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ रहे हैं? ये तो हमको पता है कि सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। क्या है, सही है, ये ट्रू है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं या छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं? आप कमेंट कीजिएगा कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्या 2 ही है? जो आप सांस ले रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, जब छोड़ रहे हैं तो क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं? सीधी चीज में याद रखना है आप लोग को कि जब हम सांस लेते हैं क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन भी लिख सकते हैं। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब ही हुआ जब सांस क्या किए, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब कि सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, एक्स बाहर, इन अंदर। तो जब आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस आप ले रहे हैं, सिर्फ मैं सांस की रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, लिए तो आप क्या लेते हैं, ये तुमको पता है सर कि ऑक्सीजन लेते हैं, पता है आपको, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब आप क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं तो इंस्पायर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। सर ये मुझे तो पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था, सिर्फ मुझे पता था कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, वाटर वेपर नहीं लिखते। लेकिन आप कैसे लिख दिए, क्यों लिखे? आपको इतना याद रखना है कि जब आप सांस लेते हैं, सांस आप लेते हैं तो सांस में आप तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कितने लेते हैं, आप कितने लेते हैं? क्वेश्चन यहाँ ये है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो सीधी सी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये इतना ही पता थोड़ी है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन हमको कंफर्म होना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो कितना % ऑक्सीजन लेते हैं। एक परसेंटेज आता है, तो जो हमारा नेचुरल है, नेचुरल बाहर के जो एयर के साथ में जो ऑक्सीजन लेते हैं, नेचुरल जो उसको बोला जाए ऑक्सीजन, उसको हम लोग लेते हैं 21%। जो बाहर के हमारे एयर के साथ जो ऑक्सीजन है 21%। तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं 21%? यस, 21% हम लिख सकते हैं। लेकिन सर ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखे, वाटर वेपर लिखे, ये तो हमारे लिए नया है। बिल्कुल, आपको इतना पता रहना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन तो ले भी रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं। ये तो गलत बात है सर, ऑक्सीजन हम कहाँ छोड़ते हैं? जब हम सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ
ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन आप पहले इसको क्लियर कीजिए और इसको देखते रहिए, फिर आपको समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। मैं एक वादा करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो जैसे देखिए, ऑक्सीजन लिए 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं वो 0.04% सर ले तो रहे हैं, लेकिन 0.04%, 1% भी नहीं बोला जाए इसको, 1% भी, 0.5% भी नहीं बोल सकते, 0.5% भी नहीं बोल सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ये 0.04% ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहे हैं ना। क्या इसको हम बोल सकते हैं ना? यस, क्या इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर 0.01% भी रहता तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते उसको। तो यहाँ तक हुआ क्या कि हम ऑक्सीजन लिए 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लिया 0.04%, वाटर वेपर। अब बताइए सर, ये वाटर वेपर है क्या? जब आप तो एक बोल दिए कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, तो ये वाटर वेपर की क्या जरूरत है हमारे? क्या आप वाटर वेपर नहीं लेते हैं? ये वाटर वेपर है क्या? जैसे कि आप देखिए, आप कोरोना टाइम में जो पेशेंट था, जो कोरोना से लड़ रहे थे, तो क्या डॉक्टर लोग बता रहे थे ना कि जाइए आप घर पे आप भाप लीजिए, गैस के चूल्हे पे पानी रखिए, नमक डालिए, उसकी थोड़ा भाप लीजिए। तो क्या था वो? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर ही तो बोलते हैं। जो वाटर से क्या निकल रहा है? भाप निकल रहा है, इसको बोलते हैं वाटर वेपर। ये वाटर वेपर है, तो इसको कितने परसेंट लेते हैं? क्या इसको भी परसेंटेज में लिखते हैं? लेकिन देखिए, जब हम इंस्पायर करते हैं तो वाटर वेपर एक लिटिल अमाउंट में लेते हैं, यानी कि बहुत ही कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। तो इसको लिखने हैं कि आपको लीटर, यानी कि वाटर वेपर जो लेते हैं ये लीटर लेते हैं, यानी कि बहुत कम लेते हैं। तो सर ये और है कि इसमें और देना है? बस अगर आपको सिर्फ इतना ही याद रहेगा तो समझ लीजिए कि इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। जब एयर आप लेते हैं तो क्या लेते हैं, कितना लेते हैं, परसेंटेज भी आपको याद रहे, यानी कि ये सब है आपके लिए एक बोला जाए ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की है, ये क्वेश्चन में हमेशा आते रहते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हो गया, ये हो गया। इसके अलावा अभी तो एक्सपायरेशन बाकी है। इंस्पायरेशन में देखें, इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि हम सांस, इसका भी हुआ कि वही इंस्पायरेशन, बात दोनों सेम ही है। या तो आप इंस्पायरेशन बोलिए या एरोबिक रेस्पिरेशन बोलिए। अब उसका बाद है, आप इसको देख लीजिएगा कि परसेंटेज की बात पूछेगा। अगर परसेंटेज वाला पूछ दिया, यहाँ क्वेश्चन आ गया 1 शॉट में, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आया, तो फिर इसको आप यहाँ देखिए 21% होता है जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, वाटर वेपर लिटिल अमाउंट। बस आपके लिए इतना ही काफी है। और ये मतलब कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। चलिए इधर देखिए, एक्सपायरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन या एक्सपायरेशन, इसमें देखेंगे क्या, जब आप सांस तो लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ऑक्सीजन लिए, वाटर वेपर लिए, तो क्या उसको यहाँ छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? या बोला जाए कि सिर्फ ऑक्सीजन ही आप छोड़ते हैं, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सर मुझे तो पता है यहाँ तक कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बस इतना पता है। लेकिन आपको तो पूरा कंफर्म पता चाहिए। ये तो वो जो अंगूठा छापी आदमी रहते हैं ना, उसको भी पता है कि हम जब सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए, आपको उससे तो बढ़कर है ना, उससे बढ़कर है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आप इस एक्सपायरेशन की बात करिएगा, एक्सपायरेशन यानी कि एक्सपायर्ड, जब आप सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन कितने छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितने छोड़ते हैं, वाटर वेपर कितने छोड़ते हैं। अब देखिए, यहां आया नया ट्विस्ट, ये आया नया ट्विस्ट।
यानी कि अब देखिए क्या होता है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो 21% लेते हैं, लेकिन हमारा लंग्स का वो पार्ट जो बोलते हैं उसको अल्वियोली, वो सिर्फ वहां पर जो ऑक्सीजन आपका है वहां पहुंचता है 4 to 5%। जब 4 to 5% ऑक्सीजन जा रहा है अल्वियोली के पास, तो ये 16% ऑक्सीजन है जो कहाँ जा रहा है सर? जब आप बोल रहे हैं कि 4 to 5% ऑक्सीजन जा रहा है हमारे अल्वियोली के पास, और अल्वियोली क्या करते हैं, वहां से एक्सचेंज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो सर ये तो 4 to 5% ऑक्सीजन गया, तो 4% या 5% क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसे रिटर्न देगा। लेकिन हम तो सिर्फ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन ये कहाँ जा रहा है 16%। तो ये 16% ऑक्सीजन जो आपका ट्रेकिया, विंड पाइप और ब्रंक्यूल तक यहीं तक रह जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं ऑक्सीजन। जो पूरा ऑक्सीजन होता है 21% वो अल्वियोली तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन अल्वियोली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर जब अल्वियोली क्या करेगा, 4 to 5% ऑक्सीजन को जब एक्सचेंज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो क्या होगा, वो फिर से रिटर्न हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हुआ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन जो 16% ऑक्सीजन था वो रिटर्न हो जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि सांस के द्वारा उसको बाहर हम छोड़ते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहता है वो रहता है 16%। कार्बन डाइऑक्साइड तो सर एक बार देखें कि 16% तो हम ऑक्सीजन ले लिए, तो 4% या 5% क्या है कि जा रहा है अल्वियोली के पास, और उसको क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। जब कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो वही बोलेंगे सर 4 to 5%, यस 4 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड गया। अब आया यहाँ वाटर वेपर, जो ये वाटर वेपर है सर, लिटिल अमाउंट में हम ले रहे थे, तो लिटिल अमाउंट में ही छोड़ेंगे क्या, ऐसे ही लिटिल अमाउंट में छोड़ेंगे नहीं। जब बात की जाए ठंड वाले मौसम, जब ठंड के मौसम में क्या करते हैं आप सब सांस छोड़ते हैं, तो आपका जो वाटर वेपर होता है जब सांस छोड़ते हैं तो वो सीधे दिखता है, भाप सीधे दिखता है कि हम इतना सांस भाप वाटर वेपर क्या बोले धूल के टाइप में वैसा दिखते रहता है। तो सर्द हो तो बहुत दिखता है, यस। वो क्या करता है, जब हम वाटर वेपर छोड़ते हैं तो मोर अमाउंट में छोड़ते हैं, लेकिन लेने की बात की जाए तो लिटिल अमाउंट में छोड़ते हैं। लेकिन सर ये लिटिल अमाउंट्स में ले रहे तो मोर अमाउंट में छोड़ रहे हैं, तो क्या इसको मोर अमाउंट्स में नहीं ले सकते हैं? अगर आप वाटर वेपर के मोर अमाउंट्स में लीजिएगा, वाटर वेपर के मोर अमाउंट्स में लीजिएगा, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर वाटर वेपर की मात्रा अगर बढ़ने लगे तो फिर क्या होगा, लंग्स में जाकर स्टॉप होने लगेगा, ट्रैकिया वाले विंड पाइप में स्टॉप होने लगेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? यस। कब्ज की, जैसे कि होता है कब्ज वगैरह, तो क्या होता है वहाँ पे ये वाटर वेपर हो गया। जैसे कि आपको खांसी हो रहा है, जो जुकाम के टाइम पे क्या होता है वहाँ, जो हम खांसी के टाइम पे जो डस्ट पार्टिकल्स है जो अंदर बन रहा है, वेस्ट मटेरियल्स है, वो बाहर हम नहीं फेंक पाते, इसलिए वो क्या होता है वहाँ स्टॉप होते हैं और कब्ज बनाते हैं, फिर जिससे हमको प्रॉब्लम होने लगता है रेस्पायर, यानी कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होना, ब्रीद आउट कर नहीं पाते हैं, ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि रेस्पायर नहीं कर सकते हैं, इंस्पायर नहीं करते हैं, एक्सपायर नहीं कर पाते हैं, करते तो है लेकिन बहुत ही हमको प्रॉब्लम होता है। जो हमको 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स ब्रीद आउट करना चाहिए, सांस लेना और छोड़ना चाहिए 1 मिनट में 15 to 18 टाइम्स, बोला जाए 12 to 18 टाइम्स, ये एक एवरेज वैल्यू रहता है, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन ये सर जो आप 1 मिनट की बात कर रहे हैं तो 15 to 18 टाइम्स यानी कि 12 to 18 टाइम्स बोले, क्या ये नॉर्मल है या हम रनिंग कर रहे हैं उस समय है? नहीं, आपको याद रखना है कि जो 1 मिनट में आपका ब्रीदिंग रेट काउंट होता है वो रहता है नॉर्मल के लिए, एक आपका नॉर्मल बॉडी रेस्ट पे, यानी कि आप नॉर्मल है बिल्कुल, तो आपका ब्रीदिंग रेट जो आएगा वो आएगा 12 to 18, यानी कि इसके बीच ही रहते हैं 15 to 18, यानी कि 15 रहे, 17 रहे, 16 रहे या 14 रहे, ये आपका एक नॉर्मल है ब्रीदिंग रेट। और वही बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। जब आप रनिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रहते हैं, ब्रीदिंग रेट हाई रहते हैं, हार्ट बीट रेट हाई रहते हैं, और आपका बॉडी के जितने एक्टिविटीज होते हैं सब कुछ थोड़ा सा बढ़े हुए रहते हैं।
तो जब ये सब हाई है तो उस समय क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग रेट क्या इतना ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। आपका 18 प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट क्या हुआ? बढ़ा हुआ है। तो यहाँ का क्लियर आपको हुआ? और क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट करते चलिएगा। तो इसको देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे एक्सपायर की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन हम कितने छोड़ रहे हैं? जब आप एक्सपायर करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसमें रहता है 16%, 16 to 17 भी बोल सकते हैं, 16 पॉइंट कुछ परसेंट रहते हैं एक नॉर्मल ग्लूकोज। लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर, ये तो नॉर्मल के लिए है, अब हम दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। रनिंग जब करते हैं आप तो उस समय ऑक्सीजन, अरे सांस बहुत स्पीड रहता है आपका, मतलब कि वो पर मिनट्स में 20 से 25% ले रहे हैं। तो क्या ऑक्सीजन भी उतना छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं? वो तो जल्दी आपका ऑक्सीजन क्या बोला जाए, वो आप कार्बन डाइऑक्साइड से तो और भी ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि आपका ऑक्सीजन आपके लंग्स अल्वियोली तक पहुंचे। जब वहां नहीं पहुंचेगा तो फिर एक्सचेंज कैसे करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड? तो वही हुआ, यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और 16% यानी कि 17% तक भी बोल सकते हैं, 16 पॉइंट कुछ परसेंट होते हैं। लेकिन अब बोलेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये कितने रहते हैं? अब देखिए, ले रहे थे सर 0.04%, 0.04%, लेकिन अब क्या हुआ, 16% ऑक्सीजन रुक गया कहाँ पे, यानी कि ट्रैकिया, ब्रंकियोल तक, ठीक है। तो फिर 4 to 5% जा रहा है, तो क्या उसको क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। जब उसको एक्सचेंज करेगा तो कितना बन जाएगा, ये 4 to 5% इसको भी बोल सकते हैं, 4 to 5%, 4 to 5% या 4% भी बोल सकते हैं। अब 5% तक भी इसको काउंट किया जा सकता है, लेकिन आपका बुक है जिसमें दिया हुआ है 4%, तो मैं बुक कहीं लेकर चल रहा हूँ। ये 16% कुछ है, 21% है, 4% लिटिल अमाउंट जो भी है, बिल्कुल आपके बुक में एक एक लाइन अंडरलाइन में लेकर चल रहा हूँ। बुक से बिल्कुल बाहर पूछ रही है और पूरा बुक को ही फॉलो किया जाएगा। जो आपका बुक है वो बिल्कुल एनसीईआरटी। चलिए अब देखते हैं, ये 4% हो गया। वाटर वेपर, वाटर वेपर की बात करते हैं तो ले रहे थे कम लेकिन छोड़ते हैं ज्यादा। तो वाटर वेपर क्या करते हैं, मोर अमाउंट में हम लोग छोड़ते हैं। इसको बोलेंगे या मोर, तो इसको बोलेंगे लिटिल। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप कमेंट कीजिए कि आपको एकदम फील आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। जब तक आपको फील नहीं होगा तब तक छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। तो बिल्कुल इसको पहले नोट कीजिए और फिर हम लोग